अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एहतिमाल सबक का जो नुकात है उसमें हम सीखेंगे वक़ुआ और मश्क नंबर 5.3। ये हमारी एहतिमाल की वीडियो नंबर 2 है। और अगर आपको वीडियो नंबर 1 देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो हमारा पॉइंट है वक़ुआ। वक़ुआ मीन्स क्या होता है? ज़ाहिर होना। ओके, इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है कि मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को मवाफ़ी के माहासल कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में जाना इसके बारे में। और नमूने वसत अगर दिया हो तो मवाफ़ी के हासिलात के सेट को हम वक़ुआ कहते हैं। किस तरह से कहते हैं, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। और इन्हें ज़ाहिर करने के लिए हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक सवाल हमारे पास दिया गया है कि 2 सिक्के उछाले तो फ़र्ज़ कीजिए वक़ुआ ए कम से कम 1 पट हासिल होता है। ओके, अब इस तरह का सवाल अगर हमें दिया जाए तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले 2 सिक्के उछाले जाए, हमें वो ज़ाहिर करना है। तो जुमला लिखते हैं हम 2 सिक्के उछाले जाने पर। तो आपको अच्छी तरह से पता है 2 सिक्के जब हम उछालते हैं तो उसका रिजल्ट हमें कितना मिलता है? 4 मिलता है। तो एस बराबर एच एच, एस टी, टी टी और टी एच, ये 4 हमको उसका हल हासिल हुआ 2 सिक्के उछाले जाने के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे? एन ऑफ एस लिखेंगे। कितना है हमारा? 4। अब हम बढ़ते हैं, जो सवाल हमें दिया गया है उसके अंदर के फ़र्ज़ कीजिए कि वक़ुआ ए ऐसा है जिसमें कम से कम 1 पट हासिल हो। पट यानी टेल हासिल हो। ओके, अब चलिए, तो टेल मीन्स जहाँ पर क्या कहा गया? कम से कम 1। अगर 2 भी रहे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन हमें कम से कम कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें, दिए हुए जो हमारा ऊपर हमने 2 सिक्कों को उछालने पर जो हमको नमूना वसत हासिल हुआ, तो उसके अंदर आप पहला वाला जो दिखाई दे रहा है आपको डबल एच, इसके अंदर हमें टेल दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, पट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी तमाम जो दिखाई दे रहे हैं उसके आगे के रुकनों तो उसमें हमें टी टी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए पहले जुमला लिखेंगे ए कम से कम 1 पट के लिए। तो ए बराबर एस टी, टी टी और टी एच। तो एन ऑफ ए कितना है? 3। बस इतना ही काम करना है। समझ गए? ये था हमारा वक़ुआ। अब इसके बाद है वक़ुए का एहतिमाल। अब वक़ुए का एहतिमाल, प्यारे बच्चों, अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत जा रही है। तो चलिए, वक़ुए का एहतिमाल क्या होता है? तो रियाजी की ज़बान में ऐसे मुमकानात व वक़ुए के इम्कान को ज़ाहिर करने वाले अदद को हम एहतिमाल कहते हैं। एहतिमाल का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं, शक व शुबा। इसे हम ज़ाहिर करने के लिए पी ऑफ ए का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसे मंदरजिल ज़ब्ते की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो ये तमाम बातें जो वक़ुआ का एहतिमाल है, इसे हम अगली वीडियो में इस पर एग्ज़ाम्पल किस तरह से सॉल्व होती है वो मश्क नंबर हम 5.4 में सीखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 5.3 का मुताला करेंगे। तो किस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है हमारी, और मश्क भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे सवालात इम्तिहान में पूछे जाने के इम्कानात हो सकते हैं। तो चलिए हम 5.3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि मंदरजा झिल तजुर्बात में नमूने वसत एस के अरकान की तादाद एन ऑफ एस, इस तरह वक़ुआ ए बी सी की सूरत जो भी है वो हमें मालूम करना है और उनका अरकान की तादाद भी हमें लिखना है। तो इसमें पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि एक फासा अगर फेंका गया है। तो देखिए, पहले एक फासे का जिक्र दिया गया है और उसके बाद 3 सवाल दिए गए। हमें 3 सवाल उस फासे के जवाब से हासिल करना है। तो किस तरह से हासिल करेंगे? आइए हम जवाब की तरफ बढ़ते। तो सबसे पहले एक फासा फेंके जाने पर, तो एक फासा फेंके जाने पर हमें कितने रिजल्ट हासिल होते हैं? 6, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि एक फासे के ऊपर उसकी हर परत पर 6 ही नंबर हमें हासिल होते हैं। तो एस बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, सबसे पहले आपको ये लिखना है। मैं फिर से एक मरतबा आपको याद दिला दूँ कि पहली
वीडियो में मैंने जो टेबल आपके सामने, जदौल जो आपके सामने मैंने जाहिर किया था, जिसके अंदर 5 बातें थी, वो 5 बातें आपको अच्छे से रेक्टिफिकेशन करनी है कि एक फांसा फेंकने से कितना रिजल्ट हासिल होता है, 2 सिक्के अगर उछाले जाए तो उसका रिजल्ट कितना हासिल होता है, अगर 2 फांसे फेंकी जाए तो कितना रिजल्ट हासिल होता है। अगर वो तमाम छोटी छोटी बातें अगर आपके जहन में आ जाए तो इस तरह का सवाल आप बाआसानी कर सकते हैं, और इस सवाल में कोई भी दम नहीं है। तो हमें अब इसके बाद क्या हिदायत दी गई, एन ऑफ एस निकालना है। तो चलिए एन ऑफ एस निकाल लिया हमने से, 6 निकल गया। अब आते हैं हम पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल क्या है कि ए ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त हो। ओके, दिए हुए 6 नंबर में से हमें सिर्फ जुफ्त अदद उठाना है। तो लिखने का तरीका इस तरह से, तो ए ये सेड हमें बनाना है। कौन से नंबर लिखेंगे इसके अंदर, सिर्फ जुफ्त नंबर, बाकी जो अदर्स नंबर है उसे लिखना नहीं है। तो जुफ्त नंबर कौन सा है, 2, 4, 6। इसके अलावा और कोई नंबर हमें दिखाई दे रहा है नहीं। तो आप आइए इसकी गिनती करते कितने, एन ऑफ ए कितना है, 3 मिल गया। सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, एन ऑफ ए कितना है हमारा, 3 है। देखिए बाद में शो हुआ है। अब बी वाला सवाल हमें दिया गया है, तो बी में क्या बोला गया कि उसकी ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक हो। ताक अदद, सबसे पहले तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि जुफ्त अदद यानी क्या, जो सिर्फ 2 से तकसीम होता हो, और ताक अदद जो 2 से तकसीम नहीं होता। ओके, तो आइए ताक अदद तलाश करते हैं कौन कौन सा होगा। अब जुफ्त अदद हमें हासिल हो गया, तो ताक अदद जो बच गए वो हमारे ताक अदद है। तो 1, 3 और 5, इसके अलावा और कोई है नहीं है। प्यारे बच्चों, फिर से एक बात याद दिलाता हूँ कि अक्सर हम रवानगी में क्या करते हैं कि जुफ्त नंबर का हमें बोला गया तो हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा इस तरह से नहीं। यहाँ पर जिस बात का जिक्र हमने किया है एस के लिए, कितने नंबर है उसके अंदर, 6। इन्हीं 6 नंबर के अंदर हमें जुफ्त और ताक अदद तलाश करना है। ओके, अब तीसरा सवाल है सी कि जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफर्रद हो। अब सबसे पहले मुफर्रद अदद कौन सा होता है, तो जुफ्त आपने जान लिया, ताक भी आपने जान लिया। ओके, अब मुफर्रद अदद वो होता है जो किसी के भी पाड़े में नहीं आता सिवाय खुद के। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर है हम देखते हैं। ओके, तो सी ऐसा वक़्वा है जिसमें सिर्फ ऊपरी रुख पर कौन सा नंबर आने वाला हो ना, मुफर्रद अदद। तो सी बराबर सबसे पहला जो मुफर्रद नंबर है हमारा वो है 2। ओके, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 1 भी तो किसी के पाड़े में नहीं आता। तो याद रखिए 1 ऐसा नंबर है जो ना तो मुरक्कब है और ना ही मुफर्रद है। ओके, 2 ये वाहिद ऐसा जुफ्त नंबर है जो सिर्फ मुफर्रद है, बाकी कोई जुफ्त अदद मुफर्रद अदद नहीं होता सिवाय 2 के। अब इसके बाद 3 किसी के पाड़े में नहीं आता और 5 भी किसी के पाड़े में नहीं आता। 4 आता है खुद के और 2 के, 6 आता है खुद के, 2 के और 3 के पाड़े में, इसलिए एन ऑफ सी हो गया हमारा 3। बस इतना ही आपको काम करना है, बहुत आसान सवाल है। आइए सवाल तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में अब किसका जिक्र दिया गया, 2 फांसों का। ओके, 2 फांसों का, सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 फांसों का रिजल्ट हमें लिखना है, फिर उसके बाद इन 3 सवालों के जवाब लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले 2 फांसों का रिजल्ट कितना है, 36। देखिए किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, एक एक तरतीब से मैं बताता हूँ। यहाँ पर तस्वुर कीजिए कि 2 फांसों में हम पहले वाले फांसे में 1 लेते हैं और बाकी वाले फांसों के नंबर चेंज करते जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बताया, देखिए पहले वाला फांसा जो है उसमें सिर्फ 1 ही नंबर आता है, बाकी दूसरे वाले फांसे में नंबर चेंज होते चलते। तो एक दूसरे वाला फांसा आप गौर से देखना है, देखिए 2 आया अभी, उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6। ओके, तो पहले वाले में सिर्फ 1 आया, गौर से देखिए पहला 1 दिया हुआ है और बाद वाले के नंबर चेंज हुए। अब हम क्या करते हैं कि अब पहले वाले की जगह पर 1 की जगह पर अब हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, बाकी फिर जैसी सीरीज हमारी वैसी ही लिखेंगे। देखिए दूसरे में 1 आया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 2 को हमने चेंज नहीं किया। अब किसका नंबर लगता है, 3 का। ओके, इस तरह से अब हमने पहले वाले फांसे में 3 इस्तेमाल किए, अब हम 4 इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब 4 की जगह पर हम 5 इस्तेमाल करेंगे। सॉरी मैंने 5 यहाँ पर लिया नहीं हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, 5 आपने ले लेना, या फिर यहाँ पर मैं 5 का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। तो हमारे कितने हैं टोटल, 36 है। कितने हैं, 36 है। बाकी जो 5 वाला हमारा सेक्शन
बाकी रह गया है। टोटल कितने हैं? 36 है। अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये कितना होगा? 30 होगा। तो 5 वाला आपको कैसे लिखना है? 51, 52, 53, 54, 55। ओके, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर जो हमारा जवाब है, अब देखते हैं क्या ये जवाब हमारा सही आता है या नहीं, क्योंकि अगर 5 वाली सीरीज इसमें मौजूद नहीं है तो हमारे जवाब में गड़बड़ी हो सकती है। तो चलिए पहला सवाल ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुकों पर आने वाला अदद का मजमुआ 6 का ज़ुआफ़ हो। तो ज़ुआफ़ मीन्स यानी जो 6 के पारे में आता है। मजमुआ, अब आपको यहाँ से जोड़ियों में से ऐसी जोड़ी तलाश करना है कि जिनकी जमा करने पर वो 6 से मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाए। वैसा नंबर हमें तलाश करना है। तो देखिए किस तरह से पहले वाले सेक्शन में कोई है क्या जो 6 से तकसीम हो सके? हाँ, 1 और 5। ओके, दूसरी वाली सीरीज़ में देखते हैं, क्योंकि बाकी नंबर तो 6 से तकसीम नहीं होंगे। दूसरी वाली सीरीज़ में हम देखते हैं 2 और 4। ओके, उसके अलावा और कोई नहीं है। आइए तीसरी वाली सीरीज़ में देखते हैं। तीसरी वाली सीरीज़ में 3 3, राइट, ना तो 3 5 है और ना ही 3 4, इसके बाद कोई नहीं। चौथी वाली सीरीज़ में 4 2, और कोई है नहीं। पाँचवीं वाली सीरीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हमें मिलेगा वो पहला ही मिलेगा, 5 और 1 मिलेगा। ओके, और छठी वाली में हम देखते हैं ना तो 6 1 जमा भी नहीं, आखिरी वाला 6 6। ओके, पहले सवाल का जवाब हमारा हो गया मुकम्मल। तो एन ऑफ ए में हमें हासिल हुआ 6। कितना हासिल हुआ? 6 हासिल। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। आइए फिर बी की तरफ बढ़ते हैं। बी में क्या कहा गया कि ऊपरी रुकों पर आने वाले आदात का मजमुआ कम से कम 10 होना। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन कम से कम 10 होना चाहिए। तो वैसी जोड़ियाँ हम इसमें से तलाश करते हैं। लिखते हैं हम बी। तो पहली वाली जोड़ी में जिनकी जमा कम से कम 10 हो है कोई नहीं। सेकंड वाले में भी नहीं है। थर्ड वाले में 3 1 4 होता है, 3 2 5, 3 6 नहीं। फोर्थ वाले में हाँ है, कौन सा है? 4 और 6, पहला मिल गया हमें। अब फिफ्थ वाले में 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5, यस 5 5 हम लेंगे। फिर उसके बाद 5 6 भी लेंगे। ओके, अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6 4, फिर 6 5 और 6 6। तो कितने हैं? एन ऑफ बी हमें कितने हासिल हो गए? 6 हासिल हो गए। ओके, अब सी की तरफ आते हैं। सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाला अदद यकसा है। बहुत आसान है। आने वाला अदद कौन सा है? यकसा है। तो कौन सा हो सकता है? एक जैसे आने वाले। चलिए पहले सवाल सी, तो कौन सा है? 11 22 33 44 55 66 हो गए। 11 22। ओके, यानी दोनों के दोनों फासों पर यही नंबर हमें दिखाई दे रहा है। ये हो गया एन ऑफ सी बराबर 6। बहुत ही आसान था। बस आपको क्या करना है कि 51 यानी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 6, हमारी ये स्टेप जो है मिस हो चुकी है, तो लेकिन जवाब हमारा बराबर आए। आइए अब हम अगले सवाल के हैं। सवाल नंबर 3, इसमें 3 सिक्के उछाले गए। तो 3 सिक्कों का रिजल्ट 8 किस तरह से लेना है? देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपको पहले 2 मिसालें समझ में आ गई होंगी तो इंशाल्लाह आपको ये मिसाल भी बहुत ही इजी जाएंगी। तो 3 का पहले हम जवाब लिखते हैं। ट्रिपल एच, देखिए अब मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस से इसको लिखा हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। देखिए पहले हमने ट्रिपल एच लिया, फिर अब कौन सी साइड से? हम इकाई वाले मकाम से, यानी राइट हैंड साइड से हम एच को कम करते चलेंगे। तो अब हमने इसकी जगह पे इस्तेमाल किया टी। देखिए एक टी इस्तेमाल करें, फिर 2 टी इस्तेमाल हो गए। ओके, इस तरह से, और उसके बाद दरमियान में हमने टी इस्तेमाल किया। अब सारे के सारे जो है अगले जब हम लिखेंगे ये सब इसके अपोजिट में हमें लिखना है। तो क्या लिए हमने? पहले ट्रिपल एच लिया है, तो इसके अपोजिट में क्या आएगा? ट्रिपल टी। ओके, अब यहाँ पर देखिए डबल एच टी है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? डबल टी एच। ओके, अब देखिए यहाँ पर इधर उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पहले एच है फिर बाद में 2 टी है, तो इसमें क्या हो सकता है? पहले टी रहेगा बाद में 2 एच रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 एच के बीच में एक टी है, तो फिर क्या होगा? 2 टी के बीच में एक एच। इस तरह से हमें 3 सिक्कों का जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला? 8 हासिल हुआ। अब इसके बाद एक एक करके बाकी सवाल को हम हल करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? जिसमें कम से कम 2 चीज़ हासिल हो। फिर वही जिक्र, यानी कम से कम 2 चीज़ होना चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन कौन से है हमारे पास?
नंबर 1 पहला ट्रिपल एच, फिर डबल एच टी, फिर उसके बाद एस टी एच, फिर उसके बाद टी डबल एच। इसके अलावा कहीं भी हमें डबल एच दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो ये हो गया एन ऑफ ए बराबर 4। सॉरी मैंने 8 लिख दिया यहाँ पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये हमारा जो है इसका जवाब कितना है, 4 है। ओके, ये 4 है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है कि जिसमें एक भी चित हासिल ना हो, यानी एक भी हेड हासिल ना हो। तो कौन कौन सा है हमारे पास, कोई भी नहीं है सिवाय ट्रिपल टी के। इसके अलावा सब में एच मौजूद है। आप गौर से अगर देखें तो सब में एच मौजूद है, इसलिए एन ऑफ भी हमें मिल गया 1। सवाल नंबर 3, यानी दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। कहाँ पर चित हासिल हो, दूसरे सिक्के पर। तो गौर से देखिए दूसरे सिक्के पर कहाँ पर चित हासिल है, सी वाला ट्रिपल एच में हासिल है। उसके बाद डबल एच टी में भी हासिल है। फिर अगर हम गौर से देखें तो हाँ देखिए टी डबल एच में भी हासिल है, और फिर आखिर वाला टी एस टी में भी हासिल है। इसके अलावा हमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल नहीं है, यानी दरम्यान में कई चित हमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। ओके, तो एन ऑफ सी हो गया हमारा 4। ये था हमारा सवाल नंबर। चलिए प्यारे बच्चों, हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 इस तरह से है कि दो हिंदसों दिए हुए नंबरों का इस्तेमाल करके दो हिंदसी अदद हमें बनाना है। लेकिन याद रखिए एक दिए हुए नंबरों में से वही नंबर 2 मरतबा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए एक ही जगह पर, यानी दो हिंदसी बनाते वक्त हम उन्हीं नंबर को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जब मैं दो हिंदसी अदद बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ एक तरीका इस्तेमाल किया हूँ, ताकि बनाते वक्त हमारे जहन में यह होना चाहिए कि हम कोई नंबर डबल डबल तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से, देखिए सबसे पहले मैंने दहाई के मकाम पर 1 का इस्तेमाल किया, यानी मैंने जो शुरुआती नंबर जो ले रहा हूँ मैं 1, उसे मैं कलर से रखूँगा, बाकी तमाम नंबर हमारे बगैर कलर वाले। तो पहला 10, उसके बाद 11 ले सकते हैं, नहीं, फिर कौन सा आएगा 12, 13, 14, 15। ओके, इसी तरह से हमें लेना है। देखिए जब मैं दाही के मकाम पर कोई नंबर इस्तेमाल करूँगा उसका कलर अलग रहेगा, बाकी तमाम का जो कलर है वो ब्लैक रहेगा। तो फिर हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। पहला नंबर 20, उसके बाद 21, 22 नहीं ले सकते, फिर 23, 24, 25। ओके, फिर दाही के मकाम पर हम 3 का इस्तेमाल करते हैं। पहला नंबर 30, दूसरा 31, 32, 33 नहीं ले सकते, 34, 35। ओके, उसके बाद हम 4 का इस्तेमाल करेंगे, 40, 41, 42, 43, 44 ले सकते हैं, नहीं 45 लेंगे। फिर उसके बाद 5, तो 5 में फिर किस तरह से होंगे, 50, 51, कहाँ तक जाएंगे, 54 तक। इस तरह से अब हम एन ऑफ एस लेना है, यानी तमाम अरकान की जमा। तो कितनी है टोटल, 25। आप काउंटिंग कर लीजिए टोटल नंबर कितने हैं, 25 है। अब चलिए अब हम जाते हैं सवाल की तरफ। तो पहले हमें ऊपर दी हुई हिदायत के मुताबिक हमें क्या लिखना है, दो हिंदसी अदद लिखना है। जब तक हम ये सही नहीं लिखेंगे उसके बाद के 3 जो सवाल है उसके जवाब तक हम सही पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्या कहा गया है कि जुफ्त अदद हमें तलाश करना है। ओके, जुफ्त अदद कौन कौन से, ए है। तो पहली वाली रो में देखिए कौन कौन सा है, 10, 12, 13 तो हो नहीं सकता, 14 है, यस, 15 हो सकता है, नहीं, 20, यस, 21 नहीं, 23 भी नहीं। नीचे की रो में आते हैं, कौन सा है, 24, यस, 25 है, नहीं, 30, यस, 31 है, नहीं, कौन सा है, 32 है, 34 भी है, 35 है, नहीं, 40, यस, और उसके बाद 42, 50, 52 और 54। अब हम इसके बाद ए सेट के अंदर जितने रुकन मौजूद है उनको हम काउंटिंग करेंगे। तो कितना होगा, एन ऑफ ए बराबर 13। बहुत ही इजी है। ओके, अब बी की तरफ आते, क्या देखना है, 3 से तकसीम पजीर। तो 3 से कौन कौन से अदद तकसीम पजीर है, पहले रो में 10 3 से तकसीम होता है, नहीं, क्या होता है, 12 होता है, 12 होता है, यस, 13 नहीं, 14 वो भी नहीं, 15, 20 नहीं, 21 यस, 23 नहीं, 24 यस, 25 उसके बाद 30 होता है, 32 नहीं, 34 वो भी नहीं, 35 नहीं, 40 नहीं, ओके, 41 यस,
41 वो भी नहीं, 42 यस 42 होगा, 43 वो भी नहीं, 45 यस, उसके बाद 50 51 यस, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 यस। ओके, टोटल नंबर कितने देखिए गिनती करते हैं, 4 9 4 8 और 1 9। तो एन ऑफ बी कितना मिला हमें, 9 हासिल हुआ। ओके, एन ऑफ बी कितना हासिल हुआ, 9। वहाँ पर हमने ए लिखा हुआ है, उसे हम बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। कैसा है, रवानगी में हो जाता है, आप यहाँ पर इसे बी कर दीजिए। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर सी की तरफ। 50 से बड़े नंबर कौन कौन सा है, 51 52 53 54, खत्म। इसके अलावा और कोई नंबर मौजूद नहीं है। एन ऑफ सी 4। ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब इसी का हम इस वीडियो में आखिरी सवाल लेते हैं 5, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी चली जा रही है। 3 मर्द और 2 खवातीन। देखिए इस तरह का अगर सवाल आए तो सबसे पहले कमेटी किस तरह से बनाई जाती है, आप उस पर गौर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए जिस तरह से मैंने 2 हिंदी से अदद किस तरह से बनाए मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी हम तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि मर्द के लिए हमने एम इस्तेमाल किया और ख़वातीन के लिए हमने डब्ल्यू इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है मर्दों को इंग्लिश में मैन कहते हैं और ख़वातीन को क्या कहते हैं। ओके, तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा, 3 मर्द और 2 ख़वातीन हैं, उनके लिए उनके ज़रिए 2 रुकनी बनाना है, सिर्फ 2 रुकनी, यानी एक कमेटी में 2 ही रुकनों यानी 2 ही शख्स मौजूद है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो 3 मर्द यानी M1 M2 M3 और 2 खवातीन W1 W2। तो देखिए सबसे पहले हम W1 का इस्तेमाल करते हैं कमेटी बनाने के लिए। तो किस तरह से, W1 M1 ओके, उसके बाद फिर W1 M2, फिर उसके बाद W1 M3 ओके। अब उसके बाद हम W2 का इस्तेमाल करेंगे, W2 M1 W2 M2 W2 M3 ओके। यहाँ पर हो गया W का इस्तेमाल। अब उसके बाद M1 का इस्तेमाल करते हैं, M1 से M2 और M1 से M3 ओके। उसके बाद M2 और M3। समझ में आया। अब क्या रह गया हमारा, अब रह गया हमारा W1 और W2। यहाँ पर कुल अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो कितने हमें हासिल हुई, कमेटियाँ 10 हासिल हुई। तो एन ऑफ एस कितना मिल गया, 10। अगर आपने पहला सवाल अगर सही बनाया, यानी पहला सेट अगर आप सही बनाते हो तो बाद के जवाब भी आपके सही आएंगे। अगर पहला ही सेट आपका गलत आया तो बाद के जवाब भी आपके गलत। आइए इसके बाद तो बहुत ईजी है। क्या सवाल है, कम से कम एक खातून, ज़्यादा से ज़्यादा भी हमारी हो जाती है, तो कम से कम। तो देखिए हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा माइंड हमारा थोड़ा बड़ा कीजिए। अब M1 जिसमें मर्द दिखाई दे रहे हैं उन्हें छोड़ दिए, कौन कौन सा है, M1 M2 M1 M3 M2 M3, इन्हें छोड़कर बाकी सब लिख देते हैं। पहला वाला है W1 M1, पहली वाली रो में चारों लेते हैं ओके। दूसरी वाली रो में सिर्फ पहले के 2 लेते हैं, यानी W2 M2 और W2 M3 ओके। उसके बाद डायरेक्ट नीचे वाली पे जाते हैं W1 और W2, ख़त्म। कितने हैं, 1 2 3 4 7 है। एन ऑफ ए मिल गया हमें 7 ओके। सेकंड सवाल, एक मर्द और एक खातून, बस एक मर्द और एक खातून। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। पहले में है यस, सेकंड भी यस, इन पहले के 4 एज इट इज़ रहेंगे, है ना। अब उसके बाद आते हैं हम नीचे वाले में, पहला यस, सेकंड भी यस, यानी क्या करना है हमें, एक मर्द और एक खातून लेना है। तो देखिए इतनी ही है, इसके अलावा और कोई है नहीं है, क्योंकि बाद में जो है फिर दोनों भी मर्द है, लास्ट में दोनों भी लेडीज़ है। तो टोटल कितने हैं, एन ऑफ बी 6। अब आखिरी सवाल, एक भी खातून ना हो। तो एक भी खातून ना हो, पहले वाले में मौजूद है, सेकंड में ओके। पहले वाली रो में 4 है तो चारों में खातून मौजूद है। सेकंड वाली देखिए, सेकंड वाली में सिर्फ पहले के 2 में, बाद के 2 में नहीं है, तो बाद के 2 हम इस्तेमाल करेंगे, M1 M2 M1 M3। अब लास्ट वाली रो में देखिए पहले वाले में नहीं है, इसलिए उसे लिखेंगे। तो कितना होगा एन ऑफ सी, 3 ओके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी
इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। और वीडियो देखने का बहुत